नमस्कार, डॉक्टर सर्वेश कुमार सुयस, कानपुर संवाद न्यूज नेटवर्क सिटी हलचल में आपका स्वागत है। सीएमओ कानपुर द्वारा कल जारी वैक्सीनेशन में कोवैक्सीन की जगह कई केंद्रों में कोविशील्ड भेजी गई, जिससे वैक्सीन लगवानी जनता ने जमकर हंगामा काटा। जागेश्वर अस्पताल आदि में भी सीएमओ ने कोवैक्सीन की सूचना दी थी, लेकिन वहां पर कोविशील्ड लगाई गई। कानपुर में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने की वजह से ऑक्सीजन का संकट दिन पर दिन गहराता जा रहा है। अस्पतालों में ऑक्सीजन की मांग 3 गुना बढ़ गई है। पहले मरीजों को ऑक्सीजन मिले, इसके चलते उद्योगों को आपूर्ति रोक दी गई है। कानपुर में इन दिनों मरीजों को रोज 5000 सिलेंडर चाहिए, जिसमें ऑक्सीजन आपूर्ति करने वाली 5 इकाइयां कानपुर में हैं। मुरली गैस, हरिओम गैस अपने प्लांट में ऑक्सीजन बनाती है। इन दोनों फर्मों का औसत उत्पादन प्रतिदिन 1200 सिलेंडर है। एक सिलेंडर में 1200 लीटर ऑक्सीजन आती है। यहाँ से आसपास के 12 से 15 जिलों को ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है, जिसमें सामान्य दिनों में 1000 सिलेंडर की खपत है। कानपुर में सरिया निर्माण इकाइयों, लोहे का कारोबार करने वाली इकाइयों, वेल्डिंग का काम करने वालों के अलावा अन्य उद्योगों को रोजाना 25,000 ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत होती है। लेकिन अब फर्मों ने फैसला लिया है कि उद्योगों की सप्लाई पूरी तरह से रोककर मरीजों को सप्लाई दी जाए। पनकी ऑक्सीजन, भाव्य ऑक्सीजन बाहर से टैंक मंगाकर अपने यहाँ सिलेंडर भरते हैं। शहर में रोजाना करीब 5000 सिलेंडर तैयार होते हैं। कोविड-19 आपदा के दृष्टिगत औद्योगिक इकाइयों में ऑक्सीजन का प्रयोग न करने के निर्देश जिला प्रशासन कानपुर द्वारा औद्योगिक इकाइयों को दिए गए थे, जिसके बावजूद भी ऑक्सीजन का प्रयोग किया जा रहा था। डीएम ने आज एडीएम सिटी को कानपुर के उक्त उद्योगों में छापा मारने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उद्योगों में ऑक्सीजन का प्रयोग होते मिला, जिस कारण तत्काल कार्रवाई की गई। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण और उसके इलाज के लिए जो कोविड हॉस्पिटल्स पैनल किए गए हैं, उनमें ऑक्सीजन की सप्लाई को निरंतर निर्बाध गति से आपूर्ति की जाए, इसका प्रयास शासन एवं प्रशासन स्तर से निरंतर चल रहा है। कुछ शिकायतें आई थी कि कुछ जगहों पर इंडस्ट्रियल यूज़ जो ऑक्सीजन का बैन कर दिया गया है फिलहाल 1 महीने के लिए, वहाँ फिर भी इंडस्ट्रियल यूज़ हो रहा है ऑक्सीजन का, जो नियमों के खिलाफ है। इस शिकायतों पर हम चेक करने के लिए एडीएम सिटी की नेतृत्व में डीसीपी, डिप्टी कमिश्नर पुलिस और कुछ अन्य मजिस्ट्रेट गए, पुलिस ऑफिसर्स गए थे, और उन्होंने पाया कि वेद सैशो मैकेनिका एवं एक अन्य जगह पे फ्रंटियर स्प्रिंग्स पे ये पाया गया कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का यूज़ कंटिन्यू हो रहा है, जो कि नियमों के खिलाफ है, इलीगल है। उन जगहों पर उचित विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, एफआईआर कराया जा रहा है, और जो लोग इसके दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के साथ साथ उनकी गिरफ्तारी होगी, और ये भी देखा जाएगा कि उनके खिलाफ इस एनएफसी या गैंगस्टर लगाया जा सके, क्योंकि इस वक्त जब समाज को ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, मेडिकल ऑक्सीजन की, उस समय उसको इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन में डाइवर्ट करना नियमों के विरुद्ध भी है और मानवता के मूलभूत नियमों के खिलाफ है। तो इस तरह के सामाजिक अपराधियों को किसी तरह बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। कानपुर के मशहूर हिंग व्यापारी व यूपी किराना सेवा समिति के महामंत्री रहे मदन चंद कपूर व उनकी पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं। उन्होंने अपने को होम क्वारंटाइन कर लिया है। हंसपुरम बम्बा सब्जी मंडी एवं 13 ब्लॉक सब्जी मंडी में खुद सब्जी वाले बिना मास्क के सब्जी बेचते रहे। ग्राहक एक बार जरूर मास्क लगाए दिख रहे थे, लेकिन सब्जी विक्रेता बाज नहीं आ रहे हैं। कानपुर पुलिस ने 2 दिन में मास्क वालों के कोई भी चालान नहीं काट पाई है, जिससे साबित हो गया कि कानपुर में पुलिस कोविड नियमों का पालन कराने में पूरी तरह असमर्थ है। कानपुर में डीएम के 50% क्षमता के साथ सवारी बैठा लेने के आदेश की पूरी तरह धज्जियां उड़ गईं। टेम्पो, टैक्सी, कैब, बसों में ठूस ठूस कर सवारी भरी गई। यही हाल परिवहन निगम की बसों का रहा, जिससे कोविड नियमों की धज्जियां उड़ती रहीं। ऐसे में कोरोना संक्रमण पर काबू पाना आसान नहीं दिख रहा है। विकास खंड विधनों की ग्राम पंचायत पिपरगवां के मतदान स्थल संख्या 186 में पुनर्मतदान 21 अप्रैल को होगा। जूनियर हाई स्कूल पिपरगवां में मतदान केंद्र बनाया गया है। उक्त जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम आलोक तिवारी ने पत्रकारों को दी। उक्त मतदान के समय विधनु ब्लॉक के समस्त शराब के ठेके 19 अप्रैल से 21 अप्रैल तक 8 किलोमीटर की परिधि में आने वाले बंद रहेंगे। कानपुर में इन दिनों गणेश शंकर विद्यार्थी पत्रकारिता शोध के इंदिरा प्रकाशी जनरल दी कानपुर की रिसर्च पत्रिका में छपी एक शोध रिपोर्ट के अनुसार कोरोना पॉजिटिव रोगी यदि लाल प्याज को काटकर सीधे नमक के साथ खाएंगे तो वो बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाएंगे। यह रिसर्च छपने के बाद सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रही है। कई रोगी इसको आजमाकर नेगेटिव भी हो चुके हैं और अधिकांश लोग इस नुस्खे का प्रयोग कर ठीक भी हो चुके हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर नीलम मिश्रा एवं सचिव डॉक्टर दिनेश सचान ने मरीजों को ऑनलाइन सेवाएं देने के लिए अपने चिकित्सकों की फोन नंबर के साथ स्पेशलिटी के साथ आज सूची जारी की, जो 19 अप्रैल तक प्रभावी रहेगी। इन फोन नंबरों पर शहर का कोई भी मरीज उनसे परामर्श ले सकता है।
जिलाधिकारी आलोक तिवारी एवं नगर आयुक्त अक्षय त्रिपाठी ने आज ग्वालटोली बाजार, सीसामऊ क्षेत्र, स्वरूपनगर क्षेत्र, माता स्वरूपरानी मार्ग, सीएल नर्सिंग होम, शास्त्री नगर आदि स्थानों पर कराए जा रहे सैनिटाइजेशन कार्यों का औचक निरीक्षण किया। उनके साथ नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अजय कुमार भी थे। शहर में आज 7,126 जगह मुख्य सीएमओ कानपुर नगर से प्राप्त कंटेनमेंट जोन में बड़ी स्प्रे मशीन के माध्यम से सैनिटाइजिंग का कार्य कराया गया। वहीं बड़ी जेटिंग मशीन के द्वारा रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, अस्पताल, सब्जी मंडी आदि जगहों पर स्प्रे मशीन से सैनिटाइजेशन कराया गया। कानपुर की महापौर प्रमिला पांडे भी कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं। उन्होंने खुद को नगर निगम गेस्ट हाउस में आइसोलेट कर लिया है। पुलिस महकमे में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर आईपीएस आकाश कुलहरी, एडीसीपी एंटी वुमेन क्राइम शिवाजी शुक्ला समेत 19 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। नवस्था निवासी रिटायर्ड दरोगा संतोष सचान की कोरोना से मौत हो गई। कानपुर में कोरोना की दूसरी लहर छोटे छोटे बच्चों को भी अपनी चपेट में ले रही है। हवा से फैलने वाला यह वायरस अब 4 से लेकर 15 साल तक के बच्चे को भी अपनी चपेट में ले रहा है। मजेदार बात यह है कि यह झोला छाप डॉक्टर आम सर्दी जुकाम बुखार बताकर इनका इलाज कर रहे हैं, जबकि इनका कोविड टेस्ट अनिवार्य है। इससे यह लोग पूरे परिवार को संक्रमित कर रहे हैं। आईसीसी कमांड सेंटर से भेजे गए रोगियों को भर्ती न करने और निजी एम्बुलेंस से प्राइवेट नर्सिंग होम से आए रोगियों को भर्ती कर लेने के मामले में रावा मेडिकल कॉलेज और एजेंसी कोविंदनगर के खिलाफ नोटिस जारी कर जिला प्रशासन ने एफआईआर दर्ज कराई है। जनपद में आज 7,693 सैंपल लिए गए। कानपुर में 1754 नए कोरोना पॉजिटिव आज पाए गए, जबकि 21 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। जनपद में एक्टिव केस 12,000 के पार हो गए। अब 12,792 एक्टिव केस कानपुर में हो गए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कानपुर में कोरोना की भयावह स्थिति को देखते हुए 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया है, लेकिन योगी सरकार ने अभी तक इस पर कोई स्पष्ट निर्णय नहीं लिया है। कोरोना मरीजों को राहत की खबर है कि 20 टन का ऑक्सीजन कैप्सूल रायबरेली से कड़ी सुरक्षा में कानपुर पहुंच गया है। उम्मीद है कि अब कानपुर के सभी अस्पतालों को ऑक्सीजन मिल पाएगी। इससे पूर्व शनिवार को कानपुर आ रहे 2 टैंकरों को लखनऊ के लिए मोड़ दिया गया था, जो कि एक बहुत बड़ा अपराध है, लेकिन जिला प्रशासन इसकी अभी जांची कर रहा है। टैंकर किसके आदेश पर लखनऊ के लिए मोड़े गए। डीसीपी साउथ रवीना त्यागी ने आज रीजेंसी हॉस्पिटल गोविंदनगर पहुंचकर कोविड अस्पताल के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए व बेडों को उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए कहा। कमिश्नर राजशेखर ने कोविड प्रबंधन के लिए कानपुर में ऑक्सीजन सप्लाई, मेडिसिन की उपलब्धता और कोविड बेड बढ़ाने के संबंध में आज समीक्षा बैठक कर कैंप कार्यालय में अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।